दोस्तों, स्वागत है एक और ज्ञानवर्धक कहानी में। क्या शारीरिक संबंध बनाने से चरम सुख की प्राप्ति नहीं होती? पुरुषों के मुकाबले स्त्री को जोश आने में ज्यादा समय लगता है। पुरुष बहुत जल्दी उत्तेजित होकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि स्त्री को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि स्त्री जोश में है या नहीं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री को जोश कब आता है और आप कैसे समझ सकते हैं कि स्त्री जोश में है या नहीं। ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं करता है। दोस्तों, आज हम इस विषय में खुलकर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सभी शादीशुदा स्त्री और पुरुष के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है, तभी वो अपनी पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, स्त्री के निजी अंगों को सहलाने से जोश आता है। स्त्री को जोश में लाने के लिए आप फोरप्ले का सहारा ले सकते हैं। फोरप्ले के दौरान रोमांटिक बातें करना, गले लगाना, किस करना और निजी अंगों को छूना, कल्पनाओं को साझा करना, एक दूसरे के जननांगों को छूना, कपड़े उतारना, मुख मैथुन, मैनुअल संबंध, यौन खेल, यौन भूमिका निभाना, ये सब करने से स्त्री को जोश आता है और वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और अगर आप उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वो तड़पने लगेगी। जब पुरुष स्त्री को जोश में लाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो स्त्री को जल्दी ही संतुष्टि मिल जाती है और दोनों को चरम सुख का आनंद मिलता है। हालांकि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर शारीरिक संबंध बनाने की भावना कम होती है। ऐसी स्त्रियों को जोश में लाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आमतौर पर अगर कोई शादीशुदा महिला लंबे समय से अपने पति से दूर है और शारीरिक संबंध बनाने से वंचित है तो उसको जोश में लाना काफी आसान होता है, क्योंकि वो अपने शादीशुदा जीवन में कई बार संबंध बना चुकी होती है और लंबे समय के बाद जब अपने पति से मिलती है तो तुरंत जोश में आ जाती है। ओवुलेशन के समय स्त्री को जोश आता है और वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार रहती है। आमतौर पर महिलाओं का मासिक चक्र 28 से 30 दिनों का होता है, जिसमें मासिक धर्म शुरू होने के साथ से 14 दिन के पहले का समय ओवुलेशन का समय होता है। किसी महिला के ओवुलेशन समय में अंडा अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए हैं और पुरुष के वीर्य के इंतजार में रहता है। इस समय महिलाओं को सबसे अधिक जोश आता है और शारीरिक संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा संभावना होती है। पीरियड्स के समय में भी स्त्री को जोश आता है। पीरियड्स महिलाओं को हर महीने आते हैं और इस समय उनके अंदर बहुत अधिक उत्तेजना भी होती है। इस समय शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको फोरप्ले करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। ओवुलेशन की प्रक्रिया में अंडाशय से एक या एक से ज्यादा अंडे निकलते हैं। ये अंडे फैलोपियन ट्यूब के जरिए गर्भाशय की ओर जाते हैं। अगर इन अंडों के साथ पुरुष का शुक्र मिल जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। दोस्तों, स्त्री के कई ऐसे संवेदनशील अंग होते हैं जिसे छूने और सहलाने मात्र से ही उनके अंदर जोश आ जाता है और वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि स्त्री को जोश में लाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। एक, गर्दन का हिस्सा। स्त्री की गर्दन बहुत संवेदनशील होती है। अगर कोई पुरुष स्त्री के गर्दन पर किस करता है तो वो तुरंत जोश में आने लगती है। इसलिए अगर आप स्त्री को जोश में लाना चाहते हैं तो उसकी गर्दन पर कुछ समय तक किस करें। धीरे धीरे इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ने लग जाता है और उसे काफी अधिक जोश आता है। आप इस बात को समझकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं।
नाभि का हिस्सा स्त्री को जोश में लाने के लिए नाभि का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। जब कोई पुरुष महिला की नाभि में किस करता है और सहलाता है तो महिला उत्तेजित होने लगती है। ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है स्त्री को जोश में लाने के लिए। वैसे आपको इसके बारे में अधिक बताने की शायद जरूरत नहीं है। आप पहले से ही जानते होंगे कि नाभि पर किस करने से महिला को काफी अधिक जोश आता है और वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाएगी। उरोज पकड़ना। महिला की बॉडी कुछ इस प्रकार होती है कि उसके कुछ अंगों को छूने से तुरंत जोश आ जाता है। उन्हीं अंगों में से महिला के उरोज होते हैं। स्त्री के उरोज पुरुष को खूब पसंद आते हैं। जब कोई पुरुष महिला के उरोज दबाता और किस करता है तो वो तुरंत जोश में आ जाती है। अगर आप किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसे जोश में लाने के लिए उसके दोनों उरोज के साथ खूब खेले। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें तेज चलने लगेगी और वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। होठों पर किस। महिलाओं का होंठ काफी संवेदनशील होता है। जब कोई पुरुष महिला के होंठ पर किस करता है तो वो तुरंत जोश में आ जाती है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़पने लगती है। आप इस बात को शायद पहले से भी जानते होंगे कि अगर स्त्री को जोश लाना हो तो होंठ पर किस करना कितना फायदेमंद होता है और महिलाएं जल्दी ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कमर का हिस्सा। स्त्री को जोश में लाने के लिए उसकी कमर बहुत मदद करती है। महिलाओं की कमर भी काफी ज्यादा मुलायम होती है। जब कोई पुरुष स्त्री की कमर को पकड़ता है और उस पर हाथ फेरता है तो महिलाएं काफी ज्यादा जोश में आ जाती हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप भी अपनी पत्नी के साथ इस तरीके को अपना सकते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए। स्त्री और पुरुष दोनों का जोश में आना बहुत जरूरी होता है, तभी चरम सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि स्त्री को जोश कब आता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है कि स्त्री जोश में है या नहीं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का जोश में आना बहुत आवश्यक होता है, तभी चरम सुख का आनंद मिलता है। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को एक कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से आप सभी को विस्तार से समझ में आ जाएगा कि स्त्रियां कब उत्तेजित होती हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक नगर था। उस नगर में एक विशाल जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे और वहाँ पर पंछियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। और छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था और उस घर में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस व्यापारी का एक बेटा और एक बेटी थी। व्यापारी की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर थी। अगर व्यापारी के घर पर कोई भी पुरुष आ जाता और उस पुरुष की नजर उस व्यापारी की पत्नी पर गलती से भी पड़ जाती तो वो पुरुष उस व्यापारी की पत्नी पर मोहित हो जाता था। दोस्तों, एक बार की बात है, रात हो चुकी थी और रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वो व्यापारी रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था, जहाँ पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में व्यापारी ना जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस व्यापारी को कुछ मिल गया हो। वो चलते ही जा रहा था, तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। वो व्यापारी उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे झोपड़ी के बाहर एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी।
उस स्त्री को देखकर व्यापारी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी वो स्त्री व्यापारी को देखती है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी वो स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी। मुझे इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए हैं। फिर वो स्त्री कहती है, हे स्वामी, अभी तो मैं यहाँ से जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए, इसलिए मैं आपको देखकर यहाँ पर रुक गई। तब वो व्यापारी कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, तुम आज मुझे बहुत व्याकुल नजर आ रही हो और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम किसी बात को लेकर व्याकुल हो। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि हे स्वामी, आज मेरा सिर दुख रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे बुखार आने वाला है। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर जब मैंने उसका हाथ पकड़कर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। फिर मैं अपने गांव के राजवैद्य के पास गया और अपनी पत्नी का वृत्तांत राजवैद्य को सुनाया। तब राजवैद्य ने मेरी बात सुनकर मुझे कुछ जड़ी बूटियां दी और बताया कि उन जड़ी बूटियों को कैसे अपनी पत्नी को देना है। उसके बाद मैं राजवैद्य के घर से अपने घर वापस चला आया। अपने घर पहुंचने के बाद राजवैद्य ने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी सो गई, मैं उसको छोड़कर घर से बाहर निकला और तुम्हारे पास चला आया। इसलिए आज मुझे आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तब वो स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी देर हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे। परंतु जब मैं यहाँ पर आई तो आप यहाँ पर आए नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर यहाँ से चले गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका इंतजार कर लूं। इंतजार करते करते मुझे 2 घंटा बीत गया और मैं जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर है। तभी मुझे आपका चेहरा दिखाई दिया और मैं आपको देखकर रुक गई। तभी वो व्यापारी बोला, हे प्रिय, चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वो स्त्री बोली, हाँ स्वामी, आप सच कह रहे हैं। चलिए हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी के हसीन पलों का भरपूर आनंद लेते हैं। हे स्वामी, आप जल्दी चलिए, क्योंकि सवेरा होने ही वाला है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर जाना होगा। मेरा पति जल्दी ही उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ी गई थी, परंतु मैंने अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी। तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। दोस्तों, फिर वो स्त्री और वो व्यापारी उस झोपड़ी के अंदर चले गए और वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर उन पलों का भरपूर आनंद लेते हैं। वो व्यापारी अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वो स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में चिड़ियों की चहचहाट में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी गरुड़ देव अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे और कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में बिस्तर पर सुलाकर वो रात को जंगल में जाकर
एक कुटिया के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी और उधर वो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे से छोड़कर, उसके 2 बच्चे भी थे, उनको भी छोड़कर वहाँ से घनी रात में जंगल में होते हुए आया और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला और उस स्त्री को शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्तेजित किया और फिर दोनों ने उत्तेजित होने के बाद आपस में शारीरिक संबंध बनाया और फिर दोनों ने चरम सुख प्राप्त किया और चरम सुख को प्राप्त करने के बाद दोनों अपने अपने घर वापस लौट गए। हे प्रभु, ये सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा और उस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मैं बहुत इधर उधर भटका, लेकिन हे प्रभु, मेरे उस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण देव, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है मुझे कहिए, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में ये सब होना नई बात नहीं है, परंतु हे गरुड़ देव, तुम अपने प्रश्न निश्चिंत होकर पूछिए, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि स्त्रियां शारीरिक संबंध बनाने के लिए कब उत्तेजित होती हैं? हे प्रभु, ये प्रश्न मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। आप कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर बताएं। गरुड़ देव के इस प्रश्न को सुनकर उनके चेहरे पर मंद मुस्कान आ गई। फिर भगवान शिव जी ने कहा, हे गरुड़ महाराज, आपने आज ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे गरुड़ महाराज, आज के समय में तुमको भी पता है कि समस्त स्त्रियां अपने पति के साथ या फिर अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं, और दूसरी तरफ उन स्त्रियों के पति भी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। और ये कलयुग है, इसलिए ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हे गरुड़ देव, आज मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि स्त्रियां शारीरिक संबंध बनाने के लिए कब उत्तेजित होती हैं। आगे गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वो कथा सुनाइए, मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस कथा को तुमको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना होगा। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला एक व्यापारी रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था शिवदत्त। वो व्यापारी बहुत ही धनवान था, उसके पास बहुत धन था, क्योंकि वो व्यापारी अपने व्यापार में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था, और इस मेहनत के चलते वो व्यापारी बहुत धन इकट्ठा कर चुका था। वो व्यापारी किसानों का अनाज कम दामों में खरीदता था और अन्य बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में अनाज को बेच देता था। उस व्यापारी की एक पत्नी थी, वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो व्यापारी अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था, वो पूरा का पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था। उसका जो पुत्र था, वो उसे बहुत प्रेम करता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी। वो अपने मन से जो भी करना चाहता था, वो कर लेता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वो गलत संगत में पकड़ गया और वो बर्बाद हो गया। कहते हैं ना कि अधिक आजादी से या तो इंसान बिगड़ जाता है या बन जाता है। उस व्यापारी के पुत्र के साथ ये हुआ कि वो बिगड़ गया। उस व्यापारी का बेटा, जिसका नाम शिवदत्त था, वो जुआ भी खेलने लगा और अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लगा। वो अपनी माँ से झूठ बोलकर धन ले जाया करता था और जुए में हार जाता था। और तो और दोस्तों, वो इतनी कम उम्र में
अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। और इसी बीच किसी दिन कहीं से उस व्यापारी को खबर मिली कि तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है और वह नशा पत्ती भी करता है और वो जुआ भी खेलता है। वो व्यापारी अपने मन ही मन में सोचता है, इसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर उस व्यापारी ने सोचा, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी ये काले कारनामे करता है वो सारे भूल जाएगा। और जो ये वेश्याओं के पास जाता है, जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये सब सोचकर उस व्यापारी ने एक धनवान सेठ के यहाँ रिश्ता देखा और उस सेठ की बेटी से अपने पुत्र से उसका विवाह कर दिया। शिवदत्त की जो पत्नी थी उसका नाम रजनी था। रजनी देखने में बहुत ही सुंदर थी और वो सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान, गुणवान और अच्छे दिल वाली स्त्री थी। शिवदत्त की शादी हो जाने के बाद शिवदत्त घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उन वेश्याओं को तो वो भूल ही गया था। कुछ समय बाद शिवदत्त के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए, वो बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि दोनों की मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गुरुदेव, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो पूरे ध्यान से सुनना। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से इस कहानी को सुन रहा हूँ, कृपा करके आप कहानी को आगे सुनाइए। तब भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, शिवदत्त की काम वासना तो शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई और जुआ खेलते खेलते शिवदत्त की सारी संपत्ति लुट गई और वो जुए में पूरी संपत्ति हार गया। अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और ना ही उसके पास कोई हुनर था कि वो कहीं से भी धन कमा सके। उसके पिता ने जो भी धन कमा था वो सारा धन हार गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हे स्वामी, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। भगवान शिव जी ने आगे कहा, हे गरुड़ देव, समझने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राज पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी भी दे दी जाएगी ताकि किसी कार्य पर रख ले, और अगर उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे बेकार आदमी समझकर उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। हे गरुड़ देव, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है और शिवदत्त के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। ना उसके अंदर कोई गुण था, ना कोई ज्ञान था, ना उसके पास कुछ भी धन था और ना उसके पास कोई हुनर था। इसीलिए वो अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही होता था। शिवदत्त का एक पुत्र और एक पुत्री थी, उनका विवाह करना था। पैसों की बहुत ही जरूरत थी और शिवदत्त के पास एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं थी। उसको अपना घर चलाना तक भी मुश्किल हो रहा था। शिवदत्त दाने दाने के लिए मोहताज हो गया था। शिवदत्त अपने शरीर की शक्ति पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। एक दिन शिवदत्त काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है।
और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे होते हैं वो हमेशा बर्बाद हुए हैं। आगे शिवदत्त की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां जो बताने जा रही हूँ उन्हें बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य ये 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं, और जो लोग ये गलतियां कर बैठते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती ये है, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते, वो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती ये है, कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती यह है, गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी बातें हैं कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ना सोना चाहती हूँ और ना ही तुमको अपने पास सुलाना चाहती हूँ। अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की मदद अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा माँ से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहाँ से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है उसी तरह वृद्धावस्था नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम क्रीड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोग की जरूर सुनेंगे। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, उस शिवदत्त की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है, उस शिवदत्त की पत्नी रजनी को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वो बूढ़ी औरत अपना सारा धन संपत्ति शिवदत्त की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो। मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वो बूढ़ी औरत शिवदत्त के घर पर ही रहने लगती है। शिवदत्त ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गरुड़, उस बूढ़ी के धन से शिवदत्त की पत्नी का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया था, परंतु शिवदत्त थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। जब शिवदत्त अपनी पत्नी को उत्तेजित करने की कोशिश करता तो उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया।
भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, इसीलिए शिवदत्त दूसरे रास्ते पर निकल गया, जो रास्ता शिवदत्त के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख करके आ रहे हो। शिवदत्त जो था वो एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसे सोने देती थी, और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर वो मनमौजी दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर कि उस औरत के साथ अपनी काम वासना को शांत करता था। काम वासना को शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे गरुड़ देव, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को ये भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, जिस तरह से शिवदत्त की पत्नी ने कर दिया था। क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है, तो उसका पति जो है वो गलत रास्ते पर निकल ही जाता है। क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो स्त्री को कदापि नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं, तो उनके पति फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल जाते हैं और दूसरी स्त्री से मिलकर उसको उत्तेजित करता है और फिर दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। इसीलिए स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करें। नंबर 2, स्त्री को ये भी चाहिए कि अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करना भी बंद ना करें। जो स्त्री अपने पति के साथ काम क्रीड़ा नहीं करती है, एकदम से उसे बंद कर देती है, तो उसका पति व्यभिचारी बन जाता है और वो पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने लगता है। क्योंकि स्त्री अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर लाकर उसे खड़ा कर देती है, तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है, वो स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करें और अपने पति की काम वासना को भी शांत करें, ताकि उसका का पति पराई स्त्री के चक्कर में व्यभिचार ना कर पाए। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है, तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाएं, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाएं, अच्छा अच्छा सत्संग करवाएं और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हो वहां उसे लेकर जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वो धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो भगवान की भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से बिल्कुल त्याग कर दिया। पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो ये भी गलत है। क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वो जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिया होते हैं और एक पहिया जो होता है वो अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो चलने में गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देना। ऐसा जो स्त्रियां करती हैं, वो स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं।
और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती है और व्यभिचार करने से भी बचा लेती है। वो अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि जिस पुरुष को आप देख करके आ रहे हो, उस झोपड़ी में स्त्री के साथ जो काम क्रीड़ा में लिप्त था वो शिवदत्त ही था, जो उस स्त्री को उत्तेजित करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। गरुड़ महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।